हेलो बच्चों, वेलकम बैक अगेन। बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.3 से क्वेश्चन नंबर 6 और 7। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे डाउट जो है रिलेटेड टू सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये सारा क्लियर होने वाला है। एक बार आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा अदर क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते क्या दिया है इसमें। इन फिगर इफ ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट, ध्यान में रखिएगा, ट्रायंगल ए बी ई ट्रायंगल ए सी डी से कॉन्ग्रुएंट है। अब देखते हैं ट्रायंगल ए बी कहाँ है। ट्रायंगल ए बी ई, ये लेफ्ट वाला ट्रायंगल इस राइट वाले ट्रायंगल ए सी डी से क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ओके, यही इसमें दिया है। और प्रूफ क्या करना है हमें, ट्रायंगल ए डी ई, ये छोटा ट्रायंगल ऊपर वाला ए डी ई, ट्रायंगल एबीसी ये बड़े वाले ट्रायंगल से क्या है, सिमिलर है करके हमें प्रूफ करना है। ध्यान में रखिएगा, छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल से हमें सिमिलर प्रूफ करना है। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ये छोटा ट्रायंगल बड़े ट्रायंगल से सिमिलर कैसे प्रूफ होगा। तो सिंपल सी बात है, जो सिमिलर क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी हमें पता है कि किसी भी दो ट्रायंगल में अगर साइड्स प्रोपोर्शन में है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, या तो फिर एस डबल ए ट्रिपल ए से दोनों ट्रायंगल हम सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है देखते हैं। अब देखिए बच्चों, ये एंगल ए दिख रहा है इसमें, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, एंगल ए जो है दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल आ रहा है। ठीक है, तो एक पार्ट तो हमें मिल गया है, बस इसकी साइड्स को, ओके, ये बड़ा साइड बड़े ट्रायंगल का छोटे साइड छोटे ट्रायंगल से, या तो फिर बड़ा साइड इस ट्रायंगल से, छोटा साइड छोटे ट्रायंगल से, दोनों साइड्स का रेशो अगर हमने इक्वल प्रूफ कर लिया तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमें ट्रायंगल ए डी सिमिलर टू ए बी सी प्रूफ करना है बाय एस एस। अब देखिए इसका प्रूफ कैसे करेंगे, यूजिंग गिवन ये जो दिया है इसके ऊपर से। ओके, चलिए अब देखते हैं क्या दिया है इसमें। हम इसमें लिख लेते हैं गिवन एंड टू प्रूफ। हमारा गिवन है, ओके, दिस इज गिवन, दिस इज गिवन, तो यहां लिख लेंगे गिवन इज दिस, ओके, एंड टू प्रूफ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये गिवन है, ये टू प्रूफ करना है। ओके, इसका प्रूफ लिखते हैं, प्रूफ फॉर दिस। अब सबसे पहले देखिए, जो गिवन है उसी का यूज करना पड़ेगा हमें, राइट। जो गिवन है उसी के उसका यूज करके ही हमें जो रिक्वायर्ड टर्म चाहिए वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो लाइक, ठीक है, कैसे, एज क्या लिखेंगे हम, एज ट्रायंगल ए बी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं, इसलिए क्या लिखेंगे हम, गिवन। ओके, ये 9th क्लास में आपने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल पढ़ चुके हैं, उसकी कंडीशंस, सीपीसीटी याद कीजिए, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ओके, ध्यान में रखिएगा, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, साइड्स बोलो या एंगल बोलो, वो इक्वल रहेंगे। और सिमिलरिटी में साइड्स क्या रहती है, प्रोपोर्शन में रहती है, मतलब रेशियोज इक्वल रहता है। ये डिफरेंस याद में रखना है कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी के बीच में। ओके, तो यहां देखिए सबसे पहले इसी से, ये जो गिवन है ना, इसी से हम क्या लिख सकते हैं, देखिए रेशियोज, पहला साइड क्या है ए बी, ठीक है, और यहां पहला साइड क्या है ए सी, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी लिख लेंगे हम। ठीक है, दूसरा साइड क्या है बीई, ओके, बी की हमें जरूरत नहीं और सी डी की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इस दो साइड की बात कर रहे हैं, तो बी और सी डी को इग्नोर करना है हमें। तो थर्ड साइड क्या आ जाएगी ए ई, और यहाँ क्या आएगी ए डी। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम ए ई इज इक्वल टू ए डी। बस ये चीज के ऊपर आपको ध्यान में देना है कि कौन सी दो साइड्स को इक्वल आपको लेना है, थर्ड साइड नहीं लिखना है आपको। ओके, लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी जरूरत हमें नहीं है। कौन सी साइड की बात कर रहे हैं हम, ट्रायंगल, देखिए ये दोनों ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है ना, इसमें बी और सी डी को हमें नहीं लेना है, ये दोनों की बात करते हैं। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो गया, देखिए ए बी इज इक्वल टू ए सी, और दूसरा क्या हो गया, ए अपॉन ए इज इक्वल टू ए डी। ठीक है, ये दोनों इक्वल लेने के बाद हमें थोड़ा इसका रीजन भी लिख लेना पड़ेगा। ओके, बाय सीपीसीटी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिया है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इक्वल रहते हैं, साइड्स को हमने इक्वल लिख लिया है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, देखिए इसे ले लेते इक्वेशन नंबर 1 और इसे ले लेते इक्वेशन नंबर 2।
टेक टेक इक्वेशन 1/2 कर दीजिए, इक्वेशन 1/2, ठीक है। इक्वेशन 1/2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी, 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए बी अपॉन ए ई इज इक्वल टू, यहां क्या होगा, ए सी अपॉन ए डी, ए सी अपॉन ए डी, ठीक है। तो दो ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया है, दो ट्राइंगल्स के साइड्स का रेशियो इक्वल आ गया है। देखिए कौन से साइड्स आ गया, ए बी अपॉन ए, ध्यान में रखिएगा, ए बी अपॉन ए आ चुका है और ए सी अपॉन ए डी आ चुका है, ठीक है। तो छोटा ट्राइंगल, देखिए ना फिर से एक बार, बड़े ट्राइंगल का साइड ए बी, छोटे ट्राइंगल के साइड ए सी, ओके सॉरी ए बी अपॉन ए एंड दूसरा क्या है, ए सी अपॉन ए डी। तो यहां क्या बोलेंगे हम, साइड्स आर इन प्रपोर्शन, ओके। रेशियोज दो साइड का हमने इक्वल प्रूफ कर दिया है। अब ये दोनों साइड के बीच का एंगल जो है ना ए, ये तो हमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंगल ए, ये छोटा ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल दोनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, या लिख लेना है कॉमन, कॉमन एंगल, राइट। Therefore we can write triangle A, देखिए यहां ऊपर में साइड कौन सा लिए, ए बी और ए सी, बड़े ट्राइंगल का लिए, तो बड़ा ट्राइंगल पहले लिख लीजिए, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई, ओके। यहां कौन सा सिमिलरिटी क्राइटेरिया हम यूज किया है, दो साइड और उसके बीच का एंगल, टू साइड्स आर इन प्रोपोर्शन एंड एंगल बिटवीन दैट टू साइड्स आर इक्वल, जो कि कॉमन एंगल ए है, इसकी बात कर रहे हैं। तो यहां लिखेंगे हम बाय एस ए एस क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, ओके। ये हो गया आपका आंसर इस क्वेश्चन का। इट्स सो इजी टू प्रूव, ओके। ध्यान देना है सिर्फ इस स्टेप के ऊपर, टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिए, करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल रहेगी, फिर उसको डिवाइड कर दीजिए, रेशियोज इक्वल आ जाएंगे, एंगल एक कॉमन है, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर, ओके, ये फिगर दिया है, ट्रायंगल एबीसी दिया है, अल्टीट्यूड्स दिए इसमें, अल्टीट्यूड एडी एंड सी ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, शो दैट, ये सब 4 पॉइंट शो करना है। सबसे पहले फिगर समझ लेते हैं। ट्रायंगल एबीसी में ये अल्टीट्यूड है, ध्यान में रखिएगा, अल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वन वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड, मतलब एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी रहेगा और एई ये दूसरा परपेंडिकुलर है टू साइड बीसी फ्रॉम दिस वर्टेक्स सी, ठीक है। दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट क्या कहा हो रहे, पॉइंट पी पे इंटरसेक्ट हो रहे, ये दिया इंटरसेक्ट एट पॉइंट पी, ओके। देन शो दैट ऑल दिस 4 पॉइंट्स, ओके। तो ज्यादा पार्ट्स यहां प्रूफ करना है, तो ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, 1 बाय 1। देखिए कितना सिंपल सा सॉल्यूशन इसका हम मतलब सॉल्यूशन हम निकालने वाले हैं इसका, बहुत आसान तरीके से, ठीक। सॉल्यूशन फॉर दिस, ओके, सॉल्यूशन किसका, 1 का। कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ करने हैं, वो ट्रायंगल लिख लीजिए, इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी, ठीक है, दोनों ट्रायंगल हम लिख लिए। इस दोनों ट्रायंगल की यहां बात करेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 हमें प्रूफ करना है, इसलिए दोनों ट्रायंगल जो कि मेंशन है पार्ट 1 में, जिससे कि हमें सिमिलर प्रूफ करना है, वो दोनों ट्रायंगल हमने मेंशन कर लिया। इन ट्रायंगल एईपी एंड ट्रायंगल सीडीपी। अब देखिए इस दोनों ट्रायंगल का पोजीशन हम फिगर में देखते हैं। एईपी दिख रहा है, एईपी ये छोटे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, सीडीपी यानी दोनों ट्रायंगल को हमें, ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमें क्या प्रूफ करना है, सिमिलर प्रूफ करना है। इट्स सो इजी। देखिए बच्चों, ये अगर 90 डिग्री लिया तो ये भी 90 डिग्री होगा, ओके, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल पीईए, ठीक है, पीईए इज इक्वल टू पीडीसी, एंगल पीडीसी, एंगल पीईए इज इक्वल टू पीडीसी, दोनों का मेजर कितना है, 90 डिग्री, यहां लिखेंगे हम 90 डिग्री ईच, ओके। पहला हमने दो एंगल जो कि 90 डिग्री गिवन है परपेंडिकुलर लाइंस,
ओके, अल्टीट्यूड्स दिया है परपेंडिकुलर, ओके, उसके ऊपर से हमने लिख लिया कि दोनों 90 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं इस दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ये और ये, तो 90 डिग्री आ गया। अब देखिए दूसरा पार्ट, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है तो उसका मेजर इक्वल रहेगा। तो हम सेकेंड पार्ट क्या लिखेंगे, एंगल EPA, एंगल EPA इज इक्वल टू एंगल DPC, एंगल DPC, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए, ठीक है, दोनों रीजन लिख लेना है। अब देखिए ना, ये दो ट्रायंगल में हमने दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल प्रूफ कर लिया है, ये काफी है दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। therefore we can write here, therefore triangle AEP is similar to triangle PDC using AA criteria for similarity। ओके, आ गया आंसर, समझ में आया कितना आसान है। दोनों फिगर देखना है, 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल दिख रहा है उसमें, लिख लीजिए। ओके, दोनों ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। ये है पार्ट नंबर 1। चलिए पार्ट नंबर 2 को इधर सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट नंबर 2, अब देखिए पार्ट नंबर 2 में सबसे पहले आपको ट्रायंगल्स कौन से सिमिलर प्रूफ करना है वो देखना है, आपको फिगर से मैच करना है वो दोनों ट्रायंगल। मैच करने के बाद कौन से दो पार्ट्स या साइड्स जो भी इक्वल रहेंगे उसे लिखना है और उसके ऊपर से उसे सिमिलर प्रूफ कर लेना है। पार्ट नंबर 2 में ABD CBE, तो हम लिखेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन फॉर दिस पार्ट नंबर 2, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, दोनों ट्रायंगल हमने मेंशन कर लिया, इन ट्रायंगल ABD एंड CBE। अब देखिए दोनों ट्रायंगल कहाँ है फिगर में, ABD इस बड़े ट्रायंगल की बात करें, नीचे वाला ABD, ठीक है, और CBE का है CB एंड E। ओके, ध्यान दीजिएगा, ट्रायंगल अच्छे तरीके से देखना है। फिर से एक बार, इन ट्रायंगल ABD एंड CBE, ओके, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल हमें सिमिलर प्रूफ करना दिख रहा है इसमें। ट्रायंगल ABD में एंगल D कितना है, 90 डिग्री, राइट, एंगल D कितना है, 90 डिग्री, और ट्रायंगल CBE में एंगल E कितना है, 90 डिग्री। तो सबसे पहले ये दोनों पार्ट हम लिख लेंगे, दोनों एंगल इक्वल है, 90 डिग्री ईच है, ये लिख लेंगे। अब तो लिखते हैं इसमें, इन ट्रायंगल ABD एंगल D कितना है, 90 डिग्री, तो लिखेंगे कैसे ऐसे, एंगल BDA इज इक्वल टू एंगल, ठीक है, दूसरा ट्रायंगल क्या था हमारा, CEB या तो CBE, तो इसमें एंगल E 90 डिग्री है, तो क्या लिखेंगे आप, CEB इज इक्वल टू 90 डिग्री, CEB, दोनों इक्वल टू 90 डिग्री, तो यहां मेंशन करना है आपको 90 डिग्री ईच। ओके, दोनों एंगल का मेजर जो है 90 डिग्री है, ये रीजन यहां देना बहुत जरूरी है। ओके, दोनों 90 डिग्री है। अब देखिए फिर से, इन ट्रायंगल ABD एंड CBE, एंगल B है ना, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है कॉमन, राइट, एंगल B दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, इस ABD में भी आ रहा है और CBE में भी आ रहा है, तो क्या लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, B इज कॉमन एंगल, यहां लिख लेंगे एंगल B इज इक्वल टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल B। अगेन रीजन क्या देंगे हम, कॉमन एंगल, ठीक है, ये हो गया। फिर से दो एंगल्स दोनों ट्रायंगल में हमने क्या कर लिया, इक्वल प्रूफ कर लिया, तो क्या लिख सकते हैं हम, नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर ट्रायंगल ABD इज सिमिलर टू ट्रायंगल CBE बाय AA क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी, से दोनों ट्रायंगल भी हमारे सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं। सेकेंड पार्ट का आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 3, थर्ड पार्ट, ठीक है, लिखते हैं हम पार्ट नंबर 3, सब पार्ट नंबर 3 क्या प्रूफ करना है, AEP सिमिलर टू ADB, ठीक है, पहले हम ट्रायंगल मेंशन कर लेंगे, इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल क्या है, ADB,
ठीक है, एईपी एडीपी, एईपी एडीपी जरा मैच कर लीजिएगा लिखते वक्त, एक आधा भी लेटर इधर उधर हो गया तो दिक्कत आ जाएगी, आंसर नहीं आएगा। चलिए अब देखते हैं दोनों ट्रायंगल, एईपी कौन सा है, एईपी फिर से छोटा ट्रायंगल आ गया, एडीपी कौन सा है, ए डी बी, ये बड़ा ट्रायंगल इस छोटे ट्रायंगल से सिमिलर हमें प्रूव करना है, एईपी एडीबी दोनों हमें सिमिलर प्रूफ करने हैं। फिर से एक बार देखिए, एईपी ये छोटा ट्रायंगल, एडीबी ये बड़े ट्रायंगल से सिमिलर हमें प्रूफ करना है। फिर से देखिए, एंगल एईपी कितना है 90 और एडीबी कितना है 90, ठीक है 90 डिग्री 90 डिग्री। तो सबसे पहला पॉइंट यही लिखना है हमें, एंगल एईपी, ओके, एंगल एईपी इज इक्वल टू एंगल एडीबी, एंगल एडीबी क्या लिखेंगे रीजन यहाँ, 90 डिग्री ईच, दोनों का मेजर जो है 90 डिग्री है। अब दूसरी बात करते हैं, ट्रायंगल एईपी में और एडीपी में ये एंगल ए है ना कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और ये बड़े ट्रायंगल में भी आ रहा है, ठीक है, ए इज कॉमन एंगल फॉर बोथ द ट्रायंगल्स। तो क्या लिखेंगे हम, नेक्स्ट स्टेप, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, फिर से क्या हो जाएगा, ये कॉमन एंगल, ओके, कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, सो दिस इंप्लाइज ट्रायंगल एईपी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीबी, ठीक है, बाय ए क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी सी, दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर प्रूफ हो चुके हैं। थर्ड पार्ट इज ओवर, नाउ लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट देखिए क्या करेंगे, ओके, फोर्थ पार्ट में हमें ध्यान देना अच्छे से, क्या होगा इसका आंसर। पार्ट नंबर 4, कौन से दो ट्रायंगल लिए, पीडीसी, तो यहां लिखेंगे हम इन ट्रायंगल पीडीसी एंड ट्रायंगल बीईसी, ठीक है, दोनों ट्रायंगल देख लेते, पोजीशन देख लेते, फिगर में क्या है, पीडीसी, पीडीसी इस छोटे ऊपर वाले ट्रायंगल की बात कर रहा है, पीडीसी सिमिलर टू बीईसी, बीईसी मतलब ये छोटा ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल से हमें सिमिलर प्रूफ करना है। तो फिर से देखिए, पीडीसी में एंगल डी कितना है 90 डिग्री, एंगल पीडीसी कितना 90 डिग्री लिख लेते हैं, एंगल पीडीसी इज इक्वल टू, ठीक है 90 है, और कौन सा ट्रायंगल लिया दूसरा, बीईसी, बीईसी इसमें एंगल बीईसी कितना है 90 डिग्री, तो लिखेंगे इज इक्वल टू एंगल बीईसी, यहां रीजन देना है आपको 90 डिग्री ईच, ओके। फिर से एक बार, पीडीसी में एंगल डी 90 डिग्री है, बीईसी में एंगल ई 90 डिग्री है, और दोनों में एंगल सी कॉमन आ रहा है, देखिए अच्छे से, ओके, पीडीसी में भी एंगल सी आ रहा है और बीईसी में भी एंगल सी आ रहा है, इससे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल सी इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल, सो वी कैन राइट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, यहां रीजन दे दीजिए, कॉमन एंगल, कॉमन इन बोथ ट्रायंगल, ओके, देयरफॉर ट्रायंगल पीडीसी is similar to triangle BEC by AA criteria for similarity, okay, कितना आसान है, फिगर को यहां ध्यान देके समझना है, टू पार्ट्स यानी एंगल्स इक्वल हर एक पेयर में है, उसका यूज करके हमें दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। होप सो बच्चों क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा, क्वेश्चन समझ में आया तो एक लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।